दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर। आपको बता दें बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दोबारा से ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दिए गए हैं। आप सभी का आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2023 से शुरू की गई है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 30 दिसंबर 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि लाखों बच्चों ने इस पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पाए थे, उन तमाम बच्चों के लिए एक राहत भरी खबर है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, ताकि आपके जैसे जितने भी आपके दोस्त आपके क्लासमेट होंगे जिन्होंने आवेदन नहीं कर पाया है तो इसका लाभ वो जरूर ले पाएंगे। इस वीडियो में सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि कैसे इसके लिए आप फॉर्म को फिल करेंगे, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आने वाली अगली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको मिल पाएगी। छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आप एक गर्ल्स है फिर भी आपके लिए व्हाट्सएप चैनल काफ़ी एक सेफ़ है, क्योंकि वहाँ पर आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल जैसे आपकी नंबर, आपके प्रोफाइल भी किसी को शो नहीं होता। तो वहाँ पर जुड़िएगा तो काफ़ी अच्छी अपडेट आपको सबसे पहले वहाँ पर मिलती रहेगी। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, हम पूरी जानकारी बताते हैं सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कि कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप जब आएंगे तो देखेंगे ईबीसी और बीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लिंक दिए गए हैं। आप इस लिंक पर क्लिक कर बीसी ईबीसी वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिनका आवेदन अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा 23-24 के लिए आवेदन करने का। आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको नए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करने होंगे। यहाँ पर बताया गया कि न्यू स्टूडेंट रजिस्टर फॉर बीसी 23-24 के लिए, मतलब कि अगर आपने पूर्व में आवेदन नहीं किया है तो आपको नए रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये बीसी वाले के लिए था। इसी अनुसार आपको यहाँ पर लिंक और भी दिए गए हैं। जो कैंडिडेट SC ST वाले हैं उनका भी लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि नए छात्र अपना पंजीकरण करने के लिए जो आपको ये लिंक दिए गए, इस पर आप क्लिक कर 23-24 के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं SC ST वालों के लिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। जैसे इस दोनों चेक बॉक्स पर आप टिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने भी आपका फॉर्म खुल जाता है। तो दोनों का सेम प्रोसेस होने वाला है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023 अप्लाई का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट के बारे में, ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि के बारे में और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कितने पैसा आपको मिलेंगे और जानकारी देख पाएंगे। लिंक की बात करें तो यहाँ पर BC वाले कैंडिडेट यहाँ से अप्लाई करेंगे, SC ST वाले जो कैंडिडेट है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों का प्रोसेस सेम होने वाला है। हम आपको BC वाले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर दिखाते हैं, क्योंकि डिटेल हमारे पास इसी कैंडिडेट का है। सेम उसी प्रकार SC ST वाले कैंडिडेट भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर BC और अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको SC ST का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं पूरी गाइडलाइन आपको मिलेगी कि इस स्कॉलरशिप का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बिहार राज्य के हैं और बिहार राज्य में ही अवस्थित जो भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थान है वहां से आप पढ़ाई करते होंगे। 10वीं के बाद 11-12 BA BSc BCom ITI, इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार के कोर्स आप करते हैं तो आप इसके पात्र हैं। अभी बात करें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए, बैंक खाता आपके पास होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सभी जो इनका घोषणा है सब पर आपको टिक करना होगा और एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल है, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट का जो भी नाम है यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, क्योंकि हम डेमो पर्पज से आपको बता रहे हैं। तो ये एक डमी डिटेल है, आप अपना एक्चुअल डिटेल भरेंगे जो आपके सर्टिफिकेट पे दिए गए होंगे। बाकी उनके पिताजी का जो भी
भी नाम होगा यहाँ पर आप उनके पिताजी का नाम डालेंगे, माताजी का जो भी नाम होगा आप मदर का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा यहाँ से सबसे पहले उनका जो साल है उसे आप यहाँ से चयन करेंगे, बढ़ा घटा सकते हैं। जो महीना होगा, जो डेट होगा उससे आप यहाँ पर चयन करेंगे। जेंडर उसका क्या है, मेल है या फीमेल है, उसकी जानकारी देंगे। उनकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। जो भी उनका कैटेगरी होगा, क्योंकि ये कैंडिडेट BC वाले हैं तो इनको 2 ऑप्शन मिलता है। यही SC ST वाले होंगे तो आपको SC ST का ऑप्शन मिलेगा, आप अपना कैटेगरी को चुनेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी जो भी आपका इंस्टीट्यूट का स्टेट होगा सिर्फ बिहार के ही है, तो बिहार का ही इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट किस जिले में अवस्थित है उसकी जानकारी आप यहाँ से बताएंगे और यहाँ से आपको अपना इंस्टीट्यूट का नाम चयन करना है कि इंस्टीट्यूट आपका कौन सा है। बाकी यहाँ पर आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। आपको मोबाइल नंबर डालना है, एक ऑप्शन मिलेगा गेट OTP का, जिस पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP को डालेंगे और मोबाइल को वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के लिए कुछ डिटेल पूछी जाती है, जिसमें आपको आधार नंबर फिल करनी है। ईयर ऑफ जो आपके आधार पर है, मतलब कि आधार कार्ड में अगर मान लीजिए आपका 2001 डेट ऑफ बर्थ है तो सिर्फ यहाँ पर ईयर पूछी गई है तो यहाँ पर 2001 ही डालिएगा। बाकी आधार पे जो आपका नाम है स्पेलिंग जिस अनुसार भी है वहाँ पर डालना है और एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई आधार नंबर, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका आधार वेरीफाई होगा। फिर इस कैप्चा कोड को फिल करना है, एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला डिटेल आपको डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग पूछी जाएगी, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र की सबसे पहले विवरण पूछी गई है। तो ये प्रमाण पत्र आपने कहाँ से बनवाया है, ब्लॉक स्तर से बनाया तो RO को यहाँ पर चुनेंगे। RO लेवल वाला ही यहाँ पर मांगी गई तो उससे ही आप लगाएंगे। साथ ही साथ इशूड टू में आपको बताना है कि ये आपके नाम से बना है तो यहाँ पर सेल्फ आपको बताना है। और जो भी प्रमाण पत्र है उसमें एक नंबर होता है जिसमें BRCCO लिखा रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि वो किस साल का बना है, वो साल आप यहाँ पर बताएंगे और उसके बाद की जो संख्या होगी वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये जानकारी जब आप अपने प्रमाण पत्र पर देखेंगे तो BRCCO और उसके बाद आपका साल मिलेगा और स्लैश के बाद जो भी डिजिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेम डिजिट आपको वहाँ पर भरनी होगी। बाकी इसी प्रमाण पत्र पर इशू डेट भी आपको मिल जाएगा। उसी डेट को यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि में जो डेट है उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की विवरण आपको भरनी है और बताया भी गया है कि आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ में इशू 22 में आपको बताना है कि यह प्रमाण पत्र कहाँ से बना है, तो RO लेवल का चलेगा। इशू 2 में यानी आपके नाम से है या आपके पिताजी का नाम से बना है या आपके माताजी का नाम से बना है, वो जानकारी बताएंगे। आपके नाम से है तो सेल्फी यहाँ पर रहने दीजिएगा। बाकी यहाँ पर साल आपको बताना है, जो कि डिटेल आपके प्रमाण पत्र पर मिल जाएगा, उससे आप यहाँ पर डालेंगे। फिर जो भी आपका साल के बाद की डिटेल होगी उससे आप यहाँ पर फिल करेंगे। प्रमाण पत्र कब इशू किया गया वो डेट आपको बतानी है और वार्षिक इनकम कितनी है उस प्रमाण पत्र पे, उसकी जानकारी आप इस वाले बॉक्स में बताएंगे। प्रमाण पत्र को एक बार आप चेक करेंगे तो कुल आय आपको पता चल जाएगा कि कितना है। जहां आपके प्रमाण पत्र पे जितना बताई गई है वही आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र की विवरण देनी है। इशू 22 में बताएंगे कहाँ से आपने बनवाया है, साथ ही साथ वो किनके नाम से बना हुआ है वो जानकारी आप देंगे। प्रमाण पत्र संख्या आपको बतानी है तो यहाँ पर आपको साल सेलेक्ट करना है। बाकी जो भी उसके बाद की डिजिट होगी उसे आप इस बॉक्स में फिल करेंगे और कब आपने इस प्रमाण पत्र को बनवाया है वो डेट इस बॉक्स में आप फिल करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू बिफोर रजिस्टर, मतलब रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार इसकी डिटेल को मिलान करें। जो भी डिटेल आपने डाला है वो डिटेल सही है या नहीं है। सभी डिटेल सही हो तो नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करें। कोई भी डिटेल गलत है तो बैक वाले विकल्प पर क्लिक कर पीछे जाकर फॉर्म में जो भी डिटेल गलत है उससे सुधार करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें बताया गया है कि आपका जो भी निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है उसे आप अपलोड करें। बाकी आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करें और कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करें। अब PDF बनाने के लिए आपको गूगल में टाइप करना है कन्वर्ट JPG टू PDF। आपके सामने कोई भी फर्स्ट वेबसाइट जो मिले उससे ओपन करें और यहाँ पर JPG फाइल में आपने जो भी मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया है उससे आप यहाँ से चूज करें और इससे इस प्रकार सेलेक्ट करें और एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू PDF, जिस पर क्लिक करें। ध्यान रखें आपका PDF का जो साइज होगा 400 KB से नीचे होनी चाहिए, तभी ये अपलोड हो पाएगा।
इस प्रकार यहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट को चूज करेंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो भी यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिले हैं, इसके मदद से आपको लॉगिन करना होता है। नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लिक हेयर टू कंटिन्यू का, जिस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे या इसी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको VC का लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, SC/ST का भी लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जो यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिला है उससे यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन करते ही सबसे पहला काम करना होगा, आपको पासवर्ड चेंज करना होगा, जिसमें आपका यूजर नेम, आपका नाम देखने को मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेगा, इससे आपको वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिए ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, इस प्रकार का पासवर्ड आप बनाएंगे और उससे पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा चेंज पासवर्ड का, जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका पासवर्ड चेंज होगा। पुनः दोबारा से जो आपको आईडी मिला है, नया पासवर्ड जो बनाया है उससे डालेंगे। कैप्चा को डालकर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर सबसे पहला काम आपको करना होगा, अपना फोटो अपलोड करना होगा। यहाँ से फोटो को अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट पर्सनल डिटेल का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपका लगभग जानकारी फिल रहेगा। आप अपने अनुसार, जैसे आपकी जो कास्ट होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। सब कास्ट आपका जो भी होगा आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी आपका जो डिटेल है यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिव्यांग है तो उसकी जानकारी बताएंगे। रिलीजन, पिताजी क्या करते हैं उसकी जानकारी देंगे। बाकी आपका जो भी एड्रेस होगा, कम्युनिकेशन एड्रेस, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है और जो भी आपकी ब्लॉक होगी वो जानकारी बताएंगे। जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा आपको इसमें बताना है। पिन कोड बताना है। अगर करस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है तो चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, दोनों फिल हो जाएगा। और एक ऑप्शन अपडेट का मिलेगा, जिससे आप अपडेट करेंगे। उसके बाद गो टू होम वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब दूसरा काम आपको करना है, यहाँ पर आपको आना है बैंक डिटेल वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपका IFSC कोड, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा। आपको अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है और इसे अपडेट करना है। फिर गो टू होम वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब अगला डिटेल आता है सर्टिफिकेट डिटेल। सर्टिफिकेट डिटेल आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। उन कैंडिडेट को अपडेट करने की ज़रूरत होती है जिनका फॉर्म, अगर आप स्टेटस चेक करते हैं तो दिखाता है कि आपकी जो है आय प्रमाण पर रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जाते रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तब आप यहाँ पर सर्टिफिकेट डिटेल पे क्लिक करेंगे और उसे अपडेट करेंगे। अगर आपका सारा वेरीफाई होगा तो बताएगा कि आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम और कास्ट ये सभी वेरीफाई हो चुका है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपको उसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अब मेन जो आता है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, जिस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर में आपको बताना है कि आप फ्रेश आवेदन देना चाहते हैं या रिन्यूअल करना चाहते हैं। देखिए फ्रेश रिन्यूअल भी समझना जरूरी है। फ्रेश उनको करना है, जैसे अगर मान लीजिए आपने पार्ट 1 में अभी नामांकन करवाया है और आपने इससे पहले आवेदन नहीं किया, नए सिरे से आप आवेदन दे रहे हैं, तो आप फ्रेश कर आवेदन करें। कोई कैंडिडेट मान लीजिए पहले पार्ट 1 में था, अभी पार्ट 2 में चले गए हैं, वो रिन्यूअल कर आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये कॉमन सा एक डाउट होते हैं कैंडिडेट के मन में, तो इसको हमने क्लियर किया। स्टेटस एक्टिव ही रहना चाहिए। यहाँ पर एकेडमिक ईयर बतानी है, तो एकेडमिक ईयर आपका 23-24 के लिए आवेदन चल रही है, तो यहाँ से आप 23-24 को चुनेंगे। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट के सामने ये परेशानी आती है कि 23-24 में बहुत सारे कॉलेज इसमें रजिस्ट्रेशन किए ही नहीं है, तो यहाँ पर उस प्रकार के एरर भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, आप इंस्टीट्यूट का स्टेट जब आप चुनेंगे और जहाँ पढ़ाई करते होंगे वो किस जिला में अवस्थित है, उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। उसका जो भी यहाँ पर ब्लॉक होगा, ब्लॉक बताएंगे, तो जो इंस्टीट्यूट इसमें रजिस्टर होंगे उन्हीं का नाम यहाँ पर मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि अभी आपका इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। इंस्टीट्यूट को आप बोलिए कि सर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करिए, और लगभग बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर भी चुकी है, तो उनका नाम भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए, कोर्स आपको बताना है कि वहाँ से आप कौन सा कोर्स करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या अदर डिग्री करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन इन आर्ट में करते हैं, कॉमर्स या अन्य कई सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ से बताएंगे। बाकी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए गए हैं ये इंस्टीट्यूट के द्वारा किए गए, इसमें कोई भी आपको बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो भी देना है ये
स्टूडेंट के द्वारा देना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कोर्स का सेशन बताना होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने नए सिरे से आवेदन दिया है तो 23 से 27 में आपका आवेदन होगा, तो आप 23 से 27 बता सकते हैं। जिन बच्चों का अगर पुराना ही आवेदन है वो रिन्यूअल कर रहे हैं, 21 से 23 हो सकता है, आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से, जैसे मान लीजिए 21 से किसी का 24 है तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। आपका जो डेट ऑफ एडमिशन है इस कोर्स के लिए वो बतानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में आपने नामांकन लिया होगा इस सेशन के लिए तो वो कब लिया था वो डेट बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी एडमिशन नंबर या आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा उसे डालेंगे। यहाँ पर एनरोलमेंट या रोल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। साथ ही साथ आपसे प्रेजेंट ईयर पूछी जा रही कि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर किस ईयर के कैंडिडेट है, अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ पर आप चयन करेंगे। बाकी फर्स्ट ईयर में आपने नामांकन कब लिया है उसकी जानकारी देंगे। कोई सेकेंड ईयर चुनता है तो सेकेंड ईयर में कब आपने नामांकन लिया है उसकी जानकारी आपको बतानी है। बाकी क्लास का जो भी आपका सेक्शन होगा वो बताएंगे। मोड ऑफ स्टडी जो है आपको रेगुलर यहाँ पर चुनना है। बाकी नीचे आएंगे फी पेड बाई ए स्टूडेंट पे बताना है कि ट्यूशन और नॉन रिफंडेबल फी जो है कितना आपका लगा है, जिसमें मेस का, छात्रावास का और जो शुल्क होता है ये दे नहीं होता। तो मतलब आपका जो कॉलेज का फ़ी लगा होगा एडमिशन में या जो फ़ी होगा वो आप बताएंगे। इसकी जानकारी या तो आप फ़ी स्ट्रक्चर बनवाए होंगे, क्योंकि हमने पूर्व में एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि आप कैसे बोनाफाइड और फ़ी स्ट्रक्चर बनवाएंगे। अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जानकारी दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे फीस का जो डिटेल है देखने को मिलता है और कुल मिलाकर आपने पेमेंट कितना किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे ये बच्चों ने DLED के लिए बनवाया है तो इनका 65,000 लगा है तो ये 65,000 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिक्स जो है फ़ी जो है फिक्स बाई स्टेट गवर्नमेंट, उसमें भी आप सेम फ़ी डाल दीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नीचे आपको आना है। यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो वैसे स्थिति में आप यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। यदि आपने इससे पहले जो लास्ट ईयर वाला एग्जाम दिया था वो क्रेडिट सिस्टम के अनुसार पास किया है तो वैसे स्थिति में यस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर ही क्लिक करें। और जो प्रीवियस कोर्स आपने किया होगा उसकी जानकारी देंगे। जैसे कहने का मतलब इनका ये है कि अभी आप अगर 11th में होंगे तो पुराने आपकी जो कोर्स रही होगी वो आपकी 10th रही होगी। यही अगर आप मान लीजिए आप 12th में हैं फिर भी आपका जो है पुराने कोर्स कौन सा रहा होगा जिससे आपने पास किया होगा वो आपकी 10th रही होगी। अगर आप ग्रेजुएशन में है तो आपकी लास्ट एग्जाम क्या रही होगी वो आपका 12th रही होगी। तो यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है। जैसे ये बच्चे 11 12 के है तो यहाँ पर इनका 10th आएगा और कोर्स में भी आपको 10th चुनना है। साथ ही साथ बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से आपने पास किया है। यहाँ पर देखेंगे कोर्स कब से कब तक किए उसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कोर्स कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर आपको यस करना है और प्रीवियस कोर्स जो पासिंग परसेंटेज है उसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर आपको तीनों बॉक्स पर टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने फाइनलाइज से पहले अंडरटेकिंग आता है जिसमें आपको कुछ जानकारी फिल करनी है। देखिए वीडियो आप देख पा रहे होंगे 6 सितंबर 2023 को बनाई जा रही है। ये मत सोचिए कि पुराने वीडियो को ही आप अपलोड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पर आपको सारे जो बॉक्स मिलते हैं उस सब पर आपको टिक करना है और ये जो नंबर मिल रहा है इस पर OTP अनवारने के लिए गेट OTP फॉर मोबाइल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP भेजा गया होगा, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उस OTP को फिल करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है OTP जो मिला है उसे वेरीफाई करने का, जिस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका OTP वेरीफाई होता है। आप चाहे तो इसका प्रीव्यू देख सकते हैं प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करके। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प जो मिलते हैं जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड करना होगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपकी जो भी 10th की मार्कशीट होगा। जैसे अगर आप 11 12 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 10th का लगेगा। अगर आप स्नातक के लिए करते हैं तो 10th 12th का लगेगा। इसी प्रकार PG के लिए करते हैं तो 10th 12th और स्नातक सबका लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले सर्टिफिकेट को यहाँ से आपको अपलोड करना है और सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है और सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट डालना है। सर्टिफिकेट नंबर की जानकारी सर्टिफिकेट के ऊपर में सीरियल नंबर या मार्कशीट नंबर मिलेगा, यहीं पर आपको सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, इसको डालना है। और जो आपका डेट मांगा जाता है इशू डेट आपको नीचे मिलता है, ये डेट आपको इशू डेट में डालना है।
अब यहाँ पर लास्ट एग्ज़ाम जो आपने पास किया है उसका मार्कशीट देना है। लास्ट एग्ज़ाम का कहने का इनका मतलब ये है कि अगर आप स्नातक में होंगे तो लास्ट एग्ज़ाम आपने 12th पास किया होगा, अगर आप 11th 12th में होंगे तो लास्ट एग्ज़ाम आपका 10th होगा, तो यहाँ पर भी 10th की मार्कशीट आप अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है, जिसके लिए यहाँ पर फॉर्मेट मिलता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे हमने डिटेल वीडियो बना दिया है, आप चैनल के लोगो पे क्लिक करिए और जाइए। 3 दिन पहले ये वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हमने बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर बनाने का बिल्कुल सही तरीका बताया है, जिसको देखकर आप इससे बनवा सकते हैं। जैसे एक बोनाफाइड स्कूल के लेटर पैड में बना हुआ है, ये देखिए बोनाफाइड के ऊपर में एक रेफरेंस नंबर आपको मिलता है और साथ ही साथ इसी साइड में देखेंगे वो डेट मिलता है कि कब आपने बनवाया है। इसे जब बोनाफाइड को अपलोड करेंगे तो वही सर्टिफिकेट नंबर में रेफरेंस नंबर और कब बनवाया है वो डेट आप यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से चुनेंगे। इससे अकॉर्डिंग फी रिसिप्ट जो होगा, जो आपने बनवाया होगा, उस पर भी सेम आपको जो रेफरेंस नंबर और सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा उसको आपको डालना है। उससे अपलोड करने के बाद फिर आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं वो PDF फॉर्मेट में 400 KB से नीचे करिएगा, ये बिल्कुल आपका अपलोड हो जाएगा। अब आप जैसे ही फाइनल सबमिट कर देते हैं एक मैसेज आपको आएगा कि योर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, प्लीज वेट फॉर वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल। मतलब आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया। अब एक बार फिर से आपकी फॉर्म की वेरिफिकेशन की जाएगी और जैसे ही इसका अप्रूवल मिलता है उसकी जानकारी स्टेटस चेक करने पर पता चल जाएगा। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको करना है, यहीं पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का जो लिंक मिलता है इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। अपना आधार नंबर फिल करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ कैप्चा को फिल करेंगे, सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपका सभी जो है इस प्रकार जैसे ये वेरीफाई है, जैसे ही सारा वेरीफाई होता है फिर आपको पेमेंट मिलेगा और फॉर्म का जो स्टेटस है वो नॉट फाइनलाइज जो देख रहे हैं वो आपका फाइनलाइज हो जाएगा जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं। तो इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपने समझा होगा कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कैसे आवेदन करना है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगले वीडियो आपके डाउट के रिगार्डिंग होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।